हाँ अजय प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ तो बलराम शेयरिंग के ऑप्शन दीजिए। हाँ मैं दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। कीर्तन। यस प्रभु। तो अभी हम लोग एक बार बिफोर वी स्टार्ट एक बार हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु के लिए सब लोग अनम्यूट करके इधर से एक बार प्रभु को वेलकम करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। सब वैष्णव दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु को हम लोग बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग आपको कि आज सुबह सुबह आप लोगों ने हम बच्चियों पर बहुत विशेष कृपा किया है कि जो नहीं जा रहे हैं पूरी उनके लिए भी, जो जा रहे हैं उनके लिए भी, दोनों पर प्रभु जी की कृपा हो रही है। तो आज सब लोग अपने को अनम्यूट करेंगे और जैसे प्रभु जी अभी कीर्तन शुरू करेंगे उसके बाद में कथा करेंगे। ठीक है ना? ठीक है अजय प्रभु, तो सबको अनम्यूट कर देंगे प्रभु। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा बोलना भी कुछ नहीं है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु कृष्ण हे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की निदाई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरी हरी बोल बस हरी बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्युसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सो जगन्नाथ अष्टकम में इस प्रकार जगन्नाथ की अलग अलग प्रकार की गुणों को बारे में चर्चा करते हुए वहां पे एक श्लोक आता है जिसमें पूरा श्री क्षेत्र पुरी के बारे में बताते हैं। महाभूरे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादांत बलभद्रेन बलिना सुभद्र मध्यस्थ सकल सुर सेवावसदरो जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भवतु मे। पुरी में 5 प्रकार की तीर्थ है जिसको विशेष मानते हैं। उस 5 तीर्थ में
एक तीर्थ का नाम है महाअंबुद। महाअंबुद, हाँ, महाअंबुद मतलब अंबुदा जो उत्पन्न हुआ है। तो भगवान के शरीर से जो उत्पन्न हुआ पसीना समुद्र के रूप में प्रकट होता है। इसलिए समुद्र का पानी नमक सॉल्टी क्यों है? ये भगवान महाविष्णु की पसीना है। पसीना निकल के उस प्रकार अलग अलग जगह पे विस्तार है। पर विशेष है कि ये समुद्र जिसका नाम है महोदधि, पुरी में जो समुद्र को विशेष करके महोदधि क्यों कहते हैं? पहले बार जगन्नाथ की प्रकट उसी महोदधि में हुआ है। और उसी महोदधि में श्री चैतन्य महाप्रभु भी जितना साल उन्होंने श्री क्षेत्र में रहते थे, हर दिन जाके समुद्र में स्नान करते थे। और उसी महोदधि में विशेष करके हमारा आचार्य नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जब उन्होंने ये दुनिया अप्रकट हो जाता है, जब अप्रकट होने के समय, डिसअपियरेंस होने के समय, उनकी जो शरीर को यहाँ पे ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्नान करवाते हैं समुद्र में। और समुद्र में स्नान करवाने के बाद उनके शरीर को महाप्रभु खुद कहते हैं ये महोदधि विशेष हो गया अभी, क्योंकि इस नदी में, इस महोदधि में श्री हरिदास ठाकुर की महाप्रसाद है, तो जल है। इसलिए जो भी पुरी में जाते हैं विशेष करके उस भक्तों से याचना करते हैं कि जब महोदधि के सामने, समुद्र पुरी की जो ओशन के सामने जाते हैं, उसको प्रणाम करके उसके अंदर हम लोग प्रवेश करना चाहिए। तो इसलिए जो मैनेजमेंट ने अरेंज किया है सब भक्तों के लिए, जो अकोमोडेशन है महोदधि के सामने ही, हर दिन आपको महोदधि का दर्शन होने वाले हैं। और सुबह जैसे उठेंगे या फिर पुरी में पहुंचने के बाद अकोमोडेशन में स्नान करने के बाद हम ये प्रयास कर सकते हैं, आप जिस जगह पे है आपको भगवान की चक्र के दर्शन और महोदधि के दर्शन, इस प्रकार प्रणाम करके दिन को आरंभ करना चाहिए। और आज हम लोग विशेष करके श्री जगन्नाथ के प्रकट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो जगन्नाथ के विग्रह हैं, ये सत्ययुग की समय है। स्वयंभू मनवंतर, स्वयंभू मतलब पहले जो मनु है स्वयंभू, उनकी मनवंतर के समय पे ये विशेष करके जगन्नाथ की प्रकट हुआ है। और ब्रह्मा स्वयं इस विग्रह का स्थापना किया है स्कंद पुराण के हिसाब से। दिस इज अ वेरी बिग नंबर ना, करोड़ साल पहले ही जगन्नाथ की प्रकट हुआ। और शिल्प शास्त्र के अनुसार जब भगवान की दारू ब्रह्म रूप में जब ब्रह्मा जी ने स्थापना किया है, उस स्थापना के समय पे उन्होंने जो शालिग्राम है उसको गुटिकोदर माम पाई कहते हैं जगन्नाथ जी को, गुटिकोदर माम पाई। वो भगवान जगन्नाथ में आपको प्रणाम करता हूँ। गुटिकोदर, गुटी का मतलब एक शालिग्राम शिला है, और गुटी का उदर, उनके उदर में जगन्नाथ के पेट के अंदर एक शालिग्राम है। इसको स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापना करता है। दारू ब्रह्म की जो शिल्प विश्वकर्मा ने जब बनाने के बाद तीनों विग्रह को सामने रख के, और ब्रह्मा जी ने गुटिका शालिग्राम को, जिसके एक तुलसी के ऊपर उनको रखते हैं, और इस गुटिका को लेके जगन्नाथ के पेट में डाल के उसको बंद करते हैं। उस प्रकार जगन्नाथ की स्थापना किया ब्रह्मा जी ने। स्नान पूर्णिमा का दिन, स्नान पूर्णिमा का दिन स्नान करवा के, अभिषेक करवा के उन्होंने किया है। इसलिए शिल्प शास्त्र के अनुसार जब हर एक 14 साल में नव कलेवर के समय पे नया दारू भगवान की इच्छा से और उनकी महिमा से प्रकट होता है। उस दारू को फिर उस दारू से, लकड़ी से वो लोग मूर्ति बनाते हैं, और वो जो गुटिका जगन्नाथ के उदर में है उसको निकाल के इसमें इस नया जगन्नाथ जी की जो विग्रह है उसमें डालते हैं। इसलिए जगन्नाथ स्वयं है वहां पे। ये नहीं कि जगन्नाथ अलग है
और भगवान जगन्नाथ की विग्रह के अंदर में है, ये गलत है। हाँ, इस प्रकार के विचार कभी नहीं रखना चाहिए। स्वयं विग्रह है, जगन्नाथ जी है। जगन्नाथ जी स्वयं खड़ा रहे हैं और जगन्नाथ जी स्वयं देख रहे हैं अपने दोनों आंखों से। और हर प्रकार की लीला आस्वादन जगन्नाथ करते हैं। जैसे वृंदावन में गोपाल है, गोपाल जिस भावना से चोरी करते थे, माखन को चोरी करके हर प्रकार की लीला आस्वादन करते थे, उसी प्रकार जगन्नाथ जी भी यहाँ पे पुरी में उसी प्रकार की लीला करते थे, अलग अलग अपने भक्तों के बीच में। कभी कभी पुजारी को लगता है कि जगन्नाथ इतना कुछ नटखट क्यों है, हर प्रकार की चीज करके बैठ जाते हैं शांति से। कभी कभी इतना शांत बैठते हैं कि लगता नहीं है कि हिल नहीं रहे, कुछ बात नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, बहुत दोनों गंभीर के रूप में प्रकट होते हैं। तो जगन्नाथ जी दोनों प्रकार है, उनकी भावना औदार्य के रूप, माधुरी के रूप में है और ऐश्वर्य के रूप में भी वो फ्लक्चुएट होते रहते, प्रकट करते रहते हैं जगन्नाथ जी। तो ये जो कहानी है, 3 प्रकार की कहानी है जगन्नाथ जी प्रकट को लेके। इसमें हम आज वो तीनों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इस माध्यम से हम जगन्नाथपुरी की जो महिमा को सही ढंग से समझ के जब हम जाएंगे उधर हम देख सकते हैं अलग अलग लीला स्थली को उस चेतना के साथ। तो हम जाएंगे नेक्स्ट वन। यहाँ ये बात है ब्रह्मा जी की टोटल 100 साल रहते हैं। सो ब्रह्मा जी की 100 साल में पहले 50 साल स्वयं कृष्ण, गोलोक के जो कृष्ण है, इस दुनिया में प्रकट होता है नील माधव के रूप में। यहाँ पे देख रहे छवि, ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये नील माधव जी है। ये आपको वहां पे जगन्नाथपुरी से लगभग 50 किलोमीटर या फिर 60 किलोमीटर के दूर पे है ये, और 150, कुछ लोग कहते हैं 150 किलोमीटर दूर में है। तो एक बार होते वहां पे मंदिर है नील माधव। ओके, ये अभी ये तो प्रतिमा है, उस मेन मूर्ति की जो प्रतिमा है। तो ब्रह्मा जी के पहले 50 साल भगवान स्वयं नील माधव के रूप में प्रकट होके रहते थे। एक बार इंद्रदुम्न राजा इंद्रदुम्न उस समय उज्जैन की राजा था, अवंती देश की राजा था। तो अवंती के देश राजा होके होने नाते उनको बहुत इच्छा होते थे भगवान की सेवा करने का। और उस समय जो राजा लोग है सिर्फ राजा के रूप में अपना शक्ति को इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि हर प्रकार के प्रयास करते थे अपने खुद की भक्ति को बढ़ाने के लिए। तो उनकी भक्ति की गहराई को देखते हुए है स्वयं भगवान ने नीलमाधव ने उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, ए राजा इंद्रदुम्न, मेरा सेवा श्री क्षेत्रपुरी जगन्नाथ में, श्री क्षेत्रपुरी में मेरा सेवा हो रहा है और मैं चाहता हूं आप जाके वहां पे मेरे दर्शन करें। सो जैसे स्वप्न में सुंदर रूप को देखते हैं नीलमाधव की, जिस नीलमाधव के रूप को देख के इतना भाव विभोर हो जाते हैं इंद्रदुम्न। तो कहते हैं मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री से चर्चा करने लगते हैं अपना राज दरबार में बैठ के। उस समय एक ब्राह्मण आता है वहां पे। वो ब्राह्मण आके कहते हैं, राजा मैं स्वयं श्री क्षेत्रपुरी से आ रहा हूँ और एक श्री क्षेत्रपुर इतना महिमानित जगह है, इस दुनिया में और कोई इस प्रकार की जगह में देखा नहीं। एक बार मैं उस जगह से जा रहे थे, वहां पे एक सुंदर वटवृक्ष है और वटवृक्ष के बगल में एक विशाल कुंड है। तो मैं उस जगह से जब जा रहे थे, मैं देखा कि सामने उस वटवृक्ष के ऊपर में एक छोटा पक्षी बैठे थे। वो पक्षी अचानक उनका मृत्यु हुआ है। कभी ना उनका एज उम्र हुआ है सब भी परिस्थिति में, और वो जो पक्षी है नीचे उस समुद्र में उस कुंड में गिर गया। जैसे गिरा नीचे, जैसे गिरने के बाद तुरंत एक चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट होके वहां पे खड़े हुए। मैं अचानक हो गया ये देख के, ये क्या है?
ये कौन सा जगह है, कौन सा कुंड है, ये कौन सा वृक्ष है, ये क्या पक्षी है। तुरंत मैं जैसे ये आश्चर्य को देख रहे तो उसी समय एक विमान आया है जिसमें 2 विष्णुदूत आया, और विष्णु आके उस पक्षी जो विष्णुदूत के रूप में, एक चतुर्भुज विष्णु के रूप में है, उनको उस विमान में लिया और सीधा वापस वैकुंठ में लेके चला गया। और ये जगह पे इतना विशेष है कि मैं हर जगह पे घूम रहा हूँ, वहां पे कृष्ण की वेणु की आवाज आ रही है। लग रहा है कि वृंदावन है वो, बट मैं जानता हूँ वृंदावन तो उस तरफ है, अवध देश के ऊपर पे है। तो मैंने समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो जगह की महिमा को सही ढंग से। और जब मैं जाके मैं सोया था, स्वप्न में मेरे को इस प्रकार की आदेश मिला कि आपके पास जाके मदद मांगने। तो मैं आपके पास आया हूँ इसी कारण, आप कुछ तो प्रयास करके उस जगह के बारे में जाके। और एक बात कहते हैं, वहां पे एक सुंदर विग्रह है, उनका नीला माधव। उस घोर जंगल के बीच में एक सुंदर नील पर्वत है, उस नील पर्वत के ऊपर एक मणि के रूप में प्रकट हुआ है नीला माधव जी। और वहां की जंगल में रहने वाले जो साबर राजा और इनके परिवार लोग सब मिलके उनकी सेवा करते हैं। और मैं प्रयास किया दर्शन करने, परंतु वो साबर राजा और उनके परिवार ने कभी मौका ही नहीं दिया कहाँ ढूंढने के लिए। बिकॉज उनके पास पहुंचने तक रास्ता इस प्रकार है कि ओनली सिर्फ साबर राजा को जानते हैं। उनका नाम है विश्ववासु। और विश्ववासु की जो सेवा कर रहे विग्रह, ये साधारण विग्रह नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी ने उनका स्थापना किया है। और इस विग्रह का सेवा करने के लिए स्वयं देवी देवता भी वहां श्री क्षेत्रपुरी में प्रकट होता है। इसलिए जब मैं आ रहे थे, मैं देखा कि स्वर्ग द्वार, समुद्र के महोदधि की तट में ये नील पर्वत है। उस जगह पे एक जगह है जहां पे इंद्र की ऐरावत आके खड़ा है, और यमराज की भैंस आके खड़ा है। सो हर प्रकार की देवता अपना वाहन को उधर कार पार करते थे, वहां से जाके नीलमाधव के दर्शन के लिए जाते थे। इसलिए उस जगह का नाम बन गया स्वर्ग द्वार, क्योंकि वो द्वार है स्वर्ग के लिए। स्वर्ग के लिए जाने के लिए नहीं, बल्कि स्वर्ग से लोग आके जगन्नाथ के दर्शन, नीलमाधव के दर्शन के लिए आते थे। ये सुंदर जगह के बारे में और जानना चाहता हूँ, और आपकी मदद के हिसाब से इस जगह की ख्याति को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे विद्यापति इंद्रद्युम्न महाराज ने सुने हैं, उन्होंने पूरा इतना उत्साहित हो गया है कि कुछ तो प्रोजेक्ट मिला है। राजा होने के नाते ना उनको कुछ करने का चाहिए कुछ नहीं हो तो फिर तो उनको पता चला कि अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, भगवान की एक सुंदर दर्शन करने का यात्रा। तो उन्होंने जाने के पहले उन्होंने अपना मंत्री को बुलाया, विशेष मंत्री, उनको घनिष्ठ मंत्री है, उनका नाम है विद्यापति। तो विद्यापति को बुलाते हैं और विद्यापति से कहते हैं, विद्यापति आप जाओ, आप जाके पूरा फाइंड आउट करो, प्री मैनेजमेंट करो, मैनेजमेंट करो कि क्या कैसे है, कैसे जगह, और राजा सबर राजा कैसे है। सबर राजा के साथ डील करने के लिए वहां की जो उत्कल देश की राजा के साथ बैठ करो, उनसे संधि बनाओ, बिकॉज ये सब बहुत जरूरी है, ये सब करके फिर वहां पे जाके फाइंड आउट करो कहाँ है नीलमाधव। क्योंकि विश्ववासु सबर राज इस ब्राह्मण की इंफॉर्मेशन के अनुसार ये तो नहीं दे रहे हैं, मौका तो नहीं दे रहे देखने का। सो विद्यापति अपना मिशन चालू करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न के कहने से उन्होंने क्या करते हैं, वो खुद संकल्प लेके जाते हैं, अकेला जाते हैं विद्यापति। तो यहाँ पे देखेंगे ये नीलमाधव है विग्रह, जो जिसको राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में देखा है, सुंदर रूप। और
उसी को पूजा करने के लिए देव देवता वहां पे प्रकट होते थे। तो सो विद्यापति को जैसे ये आदेश मिला, सो विद्यापति ने अपने प्रयास को लेके खुद अकेला कहाँ पहुंचे, उत्कल देश। उत्कल देश पहुंचने के बाद यहाँ पे आते हैं। उत्कल देश में उन्होंने राजा, उत्कल देश की जो राजा उस समय थे, उनसे भेंट होता है। तो उनको कहते हैं कि इस प्रकार मेरे को विद्या इंद्रद्युम्न राजा ने भेजा है, और मैं प्रयास कर रहा हूँ इस नीलमाधव के दर्शन के लिए। और उत्कल राजा कहते हैं, देखिए मंत्री जी, ये जो विश्ववासु है सबर राजा, ये विशेष व्यक्ति है। भगवान नीलमाधव ने इतना उनको प्यार करते हैं कि उनको इस प्रकार के मौका दिया है। बल्कि वो जंगल में रहते हैं और वनमाला और जंगल की फल और कंदमूल से उनको नैवेद्य करते हैं। भगवान उसी में खुश है, उसी से वो संतुष्ट है, और ये नहीं चाहता है कि उनकी सेवा, विश्ववसु कभी नहीं चाहते हैं उनकी सेवा अब उनके हाथ से निकल जाने का। ये भक्त का स्वभाव होता है। जब कोई पर्टिकुलर विग्रह की सेवा करते हैं, उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाते हैं। हमारे जीवन में भी देखिए, हम जो भी प्रकार की सेवा हम लेते हैं, स्पेशली विग्रह की सेवा या फिर भक्ति विधि की जो 9 अंग है, उसमें कोई भी चीज हमने एक सेवा के रूप में स्वीकार किया, उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाते हैं। ये भक्ति में प्रगति का एक लक्षण है। तो यहाँ पे विश्ववासु ने इसलिए वो संभाल के रखते हैं खुद को कि और कोई आके नीलमाधव को नहीं लेके जाना चाहिए। तो विश्ववासु विद्यापति को कहते हैं उत्कल राजा ने, आप प्रयास करिए अपने हिसाब से, बिकॉज राजा इंद्रद्युम्न ने कहा तो फिर आप देखिए कैसे इसका आगे बढ़ना है। तो विद्यापति उस समय एक साधारण एक यात्री के रूप में इस सबरी राजा के गांव में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करके वहां पे इनकी राजा के इस राजा सबर राजा जो है विश्ववासु के घर पे पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद वहां पे उनकी कन्या थी। और ये जो यात्री के रूप में जो मंत्री है, उनसे कहते हैं कि मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ। बोलता है कि क्यों मिलना चाहते हैं? नहीं नहीं, उनसे ही बात करूंगा, आप बुलाइए उनको। तो बोले कि अभी बाहर में है, व्यस्त है, वो आएंगे कुछ समय के बाद। तो देखा, इंतजार किया, इंतजार करने के बाद वो प्रकट हो। उसी समय ये जो कन्या है, इस मंत्री को बहुत प्रकार की सेवा किया है। और उन्होंने, विद्यापति भी साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि महामंत्री के रूप में है और विशेष गुण वाला है। उस गुण को देख के वो कन्या भी आकर्षित हुआ है। ये चीज को ये अपॉर्चुनिटी को देख के विद्यापति ने सोचा कि मैं अपना सेवा को बढ़ाऊंगा। एक्चुअली मंत्री होने के नाते ये जरूरी है कि राजा के आदेश को पूर्ण करना है। उसके लिए जो भी चाहिए जरूरी है वो करने के लिए तैयार थे। जब देखा कि विश्ववासु की जो कन्या उनके प्रति आकर्षित है, जैसे विश्ववासु वहां पे प्रकट आया है अपना काम से वापस, जैसे विश्ववासु आया, उनकी शरीर से ऐसा सुगंध निकल रहा है विश्ववासु के शरीर से। ये देख के लगा कि दिव्य है, ये पुरुष दिव्य है, क्योंकि ऐसा दिव्य पुरुष को सेवा करे क्योंकि शरीर से उस प्रकार के सुगंध निकल रहा है। क्योंकि वहां पे देव देवता रात के समय आके अलग अलग प्रकार की भोगा अर्पण करते थे भगवान नीलमाधव को, और सुबह में विश्वासु जाके भगवान की सेवा करते थे। जब जैसे भगवान को स्पर्श करते थे, और जैसे उनके शरीर में भी उस प्रकार की दिव्य सुगंधित चीज का अनुभूति होते थे। तो विद्यापति जो एक यात्री के रूप में, वो कहते हैं विश्ववासु से, एक्चुअली मैं इस घर पे आया है
विशेष करके इस गांव में, क्योंकि मेरे को नीलमाधव के दर्शन करना चाहता हूँ। फिर विश्वास करते क्यों नीलमाधव के दर्शन? हाँ, बोले कि इनके बारे में मैं सुना है बहुत, हाँ, और मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, और इस इच्छा को आप पूर्ण करिए राजा जी, आपके बिना, आपकी अनुमति के बिना ये असंभव है, नीलमाधव के दर्शन करना असंभव है। हाँ। एक नम्र रूप में उन्होंने अपना रिक्वेस्ट को सामने रखते हैं। सो विश्वासु कहते हैं हाँ जरूर लेके जाऊंगा, आप इधर रहिए, मेरे घर पे अतिथि के रूप में आप रहिए, आपको लेके जाऊंगा। सो नेक्स्ट डे क्या हुआ था कि विश्ववासु ने विद्यापति की आंख को पट्टी बांध के उनको पट्टी बांध के उनको लेके जाते हैं रास्ते में, और विद्यापति को समझ नहीं आ रहा है कौन सा रास्ता पे लेके चल रहा है। चलते 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 बहुत समय के बाद उनके सामने लेके जाते हैं, और पट्टी खोलने के बाद स्वयं विद्यापति ने उनके सामने देते कि सुंदर नीलमाधव की विग्रह। हाँ, वो देख के उनकी जो उनके भगवान के प्रति भक्ति है ना बढ़ जाते हैं, और वहां पे प्रणाम करते हो, कहते हैं ये नीलमाधव, आपके दर्शन के लिए मैं इतना इच्छुक हूँ, ये कृपा है राजा इंद्रदम्न की, जिसके माध्यम से मेरे को इस प्रकार के मौका मिला है। इस प्रकार की प्रार्थना मन में कहने लगा नीलमाधव के प्रति। फिर विद्यापति विश्ववासु ने वहां पे जो सबर राजा है नीलमाधव की हर प्रकार की सेवा किया है। सेवा करने के बाद फिर उनको फिर पट्टी बांध के वापस लेके गया। ऐसा हर दिन होते थे, और इसी के बीच में विद्यापति ने यात्री के रूप में जो है उन्होंने विश्ववासु से कहते हैं कि मैं आपकी कन्या को स्वीकार करना चाहता हूँ कन्यादान के रूप में। तो ये सुन के उनकी भावना, उनकी गुण और उनकी जो चलने की जो व्यवस्था, व्यवहार करने की जो चीज को देख के विश्ववासु भी खुश होता है, ठीक है शादी करवाएंगे। तो इन दोनों के बीच में भी आकर्षण बढ़ रहे थे। सो विद्यापति और वो कन्या के साथ शादी हो जाता है। शादी होने के नेक्स्ट डे उन्होंने कंडीशन लगाते हैं। बहुत बार कंडीशन शादी के बाद आता है, पहले तो उतना नहीं है। तो कंडीशन आ गया, क्या कंडीशन? वो बोला कि मैं आपके, फिर उन्होंने रिवील करने लगा उनकी आइडेंटिटी। कहते हैं मैं एक्चुअली अवंती देश से इंद्रदम्न राजा की मंत्री हूँ, मेरा नाम है विद्यापति, और मैं यहाँ जगह पे आए थे विशेष करके नीलमाधव के दर्शन करने, और राजा ने स्वयं मेरे को भेजा है यहाँ की परिस्थिति फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि खुद आना चाहते हैं यहाँ पे। फिर विश्ववासु गुस्सा हो जाता है और कहते हैं ये क्या चल रहा है, मेरा जो भगवान का ना, मैं खुद सेवा कर रहा हूँ भगवान की, आपको यहाँ पे आके आप लोग इस प्रकार की चीज कर रहे हैं। और कहते हैं विद्यापति विश्ववासु से नहीं नहीं, इस हमने स्वयं भगवान की इच्छा थी कि वो इंद्रदम्न राजा खुद आके उनके दर्शन करने और उनकी सेवा करवाने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे मैं आया। फिर विश्वासु ने खंडन करते नहीं, अलाउड नहीं है। फिर विद्यापति ने अभी चाल डाल दिया अपना खेल खेलना चालू किया। बोला कि जब तक आप मेरे को रास्ता नहीं दिखाएगा नीलमाधव की, और जब तक आप राजा को अलाउ नहीं करेंगे नीलमाधव के दर्शन करने के लिए, मैं आपकी कन्या के साथ मैं नहीं रहूंगा, हम सेपरेट हो जाएंगे। तो अभी विश्ववासु ने विश्व पड़ गया क्या होगा। और जो कन्या उनको जानते हैं कि ये विद्यापति की खेल है बस, फिर भी विश्ववासु ने विश्वास नहीं कर पा रहे क्या करना चाहिए, उनको रास्ता दिखाना नहीं गया, उनको पट्टी बांध दिया, उनका आंखों में पट्टी बांध के फिर लेके जा रहे थे। जब लेके जाने के समय विद्यापति ने अपने पत्नी के साथ कहते हैं कुछ दाना दो, राई की दाना। सो राई की दाना लेते हैं हाथ में और जाते हैं, और विद्यापति विश्ववासु को लेके जा रहे हैं, और आज से थोड़ा थोड़ा राई की दाना रास्ते पे छोड़ दे रहे थे। तो दाना छोड़ के जा रहे थे, फिर दर्शन करवा के फिर सेवा करवा के वापस लेके आते हैं। लेके आने के बाद विश्ववासु कहते हैं कि नहीं, मैं तो उतना मेरा इच्छा नहीं है, फिर भी आप इस प्रकार के ऐसा करे तो राजा भी इसी प्रकार जाना पड़ेगा।
नीलमाधव के दर्शन करने। बोले ठीक है। सो विद्यापति ने फिर प्रयाण करते हैं वापस अवंती देश को। तो अवंती देश में करके या सो ये है। जब देखेंगे विद्यापति को पट्टी बांध के लेके जा रहे हैं विश्ववासु ने, और जाने के बाद वहां पे उनका नीलमाधव के दर्शन करवाते हैं। सुंदर। ये दर्शन करने के बाद वापस, ये हर दिन की लीला इस प्रकार के चलते थे। जब अभी समय आया अवंती देश में जाके राजा को कहते हैं विद्या राजा को जैसे बताया तुरंत कौन, इंद्रधनु राजा को। इंद्रधनु राजा तुरंत अपना पूरा बटालियन लेके आते हैं। विद्यापति, इंद्रधनु राजा और स्वयं नारद मुनि वहां पे प्रकट होता है राजा इंद्रधनु के साथ चलने के लिए, क्योंकि इंद्रधनु राजा ना विशेष पर्सनालिटी है। ये पूरा एक लीला होने वाले है जिसके लिए एक्चुअली नारद मुनि भी वहां पे रहना बहुत जरूरी था। ये जो चीज इंद्रधनु राजा को भी नहीं पता था, बट इंद्रधनु को इतना पता है कि मैं जाके नीलमाधव के दर्शन करने के एक मौका मिल रहा है विद्यापति की वजह से। विद्यापति अपना दिमाग को इस्तेमाल किया, अपना पेशेंस रख के इतना समय वेट करके मेरे को इस प्रकार का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ये सुन के बहुत खुश लगा उनको, तुरंत लेके जाते हैं। तो विद्यापति लेके जाते हैं, इंद्रधनु राजा उनके साथ नारद मुनि और सब सैनिक सब जाते हैं, प्रवेश करते उत्कल देश में। उत्कल देश में जाने के बाद उत्कल देश के राजा से भेंट होता है। भेंट होने के बाद नारद मुनि स्वयं वहां पे कहते हैं कि अभी ये जो अभी से जो होने वाला लीला है उसमें उत्कल देश राजा की मदद मांगते हैं। इस लीला में बहुत जरूरी है, आप लोकल राजा हैं यहाँ पे, ये उत्कल देश विशेष बनने वाले हैं, इसलिए आपकी मदद चाहिए। तो इट इज लाइक एन एग्रीमेंट। सो नारद मुनि एग्रीमेंट करवाए उधर बिटवीन इंद्रधनु राजा एंड उत्कल देश के राजा। उस समय उत्कल देश राजा ने देखा कि ये जो इंद्रधनु राजा के गुण को ना, इतना शक्तिशाली व्यक्ति है परंतु उनके मन में भगवान के प्रति कितना भक्ति है। इतना उनकी स्वप्न में भगवान स्वयं प्रकट हुआ है और उनको कहने लगे कि आप आके इधर सेवा करो। तुरंत उत्कल देश की जो राजा है क्या किया, उन्होंने ये जो इंद्रधनु राजा के प्रति शरणागत स्वीकार किया। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम देखेंगे, जब टीम में काम करना है तो दूसरों की जो स्पिरिचुअल क्वालिटी को देख के उनके हिसाब से हमको फॉलो करने की इंस्पिरेशन होना चाहिए। यहाँ पे बल्कि ये भी राजा है और वो भी राजा है और लोकली ये पावरफुल है, पर देखा कि जो इंद्रधनु राजा आया है इस सेवा, नीलमाधव की सेवा करने के लिए, तुरंत यहाँ पे उत्कल देश के राजा उनके शरणागत होते हैं। और नारद मुनि के साथ इंद्रधनु राजा विद्यापति लेके जाते हैं नीलमाधव के दर्शन। इस समय वो लोग सबरी राजा विश्वास के पास नहीं जाते, क्योंकि ऑलरेडी मंत्री ने राई दाना डाल के रास्ता बना दिया है। राई दाना डाल के रास्ता बना के रख दिया था। वहां पे छोटे छोटे करके छोटा पौधा निकला है। उस पौधा की रास्ता से विद्यापति ने अपने राजा इंद्रदमन को और नारद मुनि को लेके जाते हैं। जब रास्ता में जा रहे थे, अभी तो आग में पट्टी नहीं है, जब रास्ता में जाने के समय, एक मिनट शायद ये आएगा, जब रास्ता में जाने के समय एक विशेष जगह आते हैं, बिकॉज पहले बार इंद्रधनु महाराज देख रहे, इतना सुंदर जगह है ये जो श्री क्षेत्र, ये जो उत्कल देश में जो श्री क्षेत्र है, नील पर्वत है, इतना सुंदर है। सामने से देख रहे नील पर्वत, और जंगल की रास्ता में जा रहे हैं जिस रास्ता में राई के दाना की पौधा है।
तुरंत वहां पे नारद मुनि ने देखते हैं कि एक सुंदर, नॉट सुंदर, आप कह सकते हैं कि उग्र रूप में नरसिंह की प्रकट हुआ है। ये देख के आश्चर्य हो जाता है। इंद्रदेव देखते हैं कि मेरा जीवन में इस प्रकार की कृपा मिल रहा है। पहले स्वप्न में भगवान स्वयं आते हैं नीलमाधव, और यहाँ पे स्वयं नरसिंह देव प्रकट हुआ है। तो नारद मुनि सब लोग प्रणाम करते हैं और पूजा करते हैं। उस समय नरसिंह देव कहते हैं, ये राजा इंद्रदम्न, इस जगह की मैं संरक्षण करने में हूँ, मैं बहुत पहले से ही जगह पे खड़ा हूँ। हाँ। तो वो लोग उनकी सेवा करते हैं। फिर नारद मुनि इंद्रदम्न राजा को कहते हैं, ये भगवान के आदेश है कि आप एक सुंदर मंदिर नरसिंह देव की यहाँ पे स्थापना करना चाहिए। यही जगह पे जहाँ पे प्रकट हुआ नरसिंह देव, हाँ, दर्शन दिया हम सबको, यहाँ पे आप एक विशेष यज्ञ की आयोजन करना चाहिए। उस यज्ञ के माध्यम से आप नरसिंह देव के प्रकट करके उनके लिए एक सुंदर मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि शिव क्षेत्र में सबसे विशेष पूजा स्वीकार करने के लिए पहले प्रकट होंगे कौन? नरसिंह देव भगवान। हर प्रकार के विघ्न को विनाश करके आगे लेके जाएंगे। इंद्रदेव राजा, तुम्हारे जीवन में हर प्रकार के विघ्न आएंगे, उस विघ्न को विनाश करने के लिए ये नरसिंह देव की स्थापना करना बहुत जरूरी है। नारद कहते हैं, मैं खुद जाऊंगा स्वर्ग में और विग्रह को लेके आऊंगा, नरसिंह देव के विग्रह को, उस विग्रह की आपको स्थापना करना चाहिए। अभी आप जाएंगे गुंडीचा का मंदिर के पास पुरी में, वहां पे एक सुंदर मंदिर है, जहाँ पे राजा इंद्रदम्न में क्या करते हैं, एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें इस यज्ञ में ब्राह्मण को दान करने के लिए गाय को लेके आते हैं। उस गाय को एक जगह रखते हैं और यज्ञ करते हैं, और यज्ञ से फिर नारद, उसी समय नारद मुनि वहां पे नरसिंह देव के विग्रह को लेके आते हैं स्वर्ग से, वहां पे स्थापना करते हैं एक सुंदर मंदिर, जिसको यज्ञ नरसिंह कहते हैं। इसलिए पुरी का और एक नाम क्या है? नरसिंह क्षेत्र। तो वहां पे नरसिंह देव की प्रकट हुआ है। और जिस जगह पे गाय को रखे थे, वहां पे इतना गड्ढा बन गया कि वहां पे गाय की मूत्र, और इससे वो जगह पे इंद्रदम्न सरोवर की प्रकट हुआ है। ये और एक तीर्थ है पंच तीर्थ में, पहले महोदधि और दूसरा है इंद्रदम्न सरोवर। तो उस नरसिंह देव की प्रार्थना करने के बाद तीनों आगे चलते हैं। आगे चल के, और राजा को इतना महीना से इंतजार है, कितना महीना वेट कर रहे थे नीलमाधव के दर्शन करने। जब आए हैं, अब भी समय है देखने के लिए। जैसे उस जगह पे आया है, जिस जगह पे पहले नीलमाधव सेवा लेते थे, वहां पे देखा कि कोई नहीं है और कुछ नहीं, नीलमाधव के विग्रह गायब। सो राजा इंद्रदेव ने गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगता है कि कौन किया इस प्रकार की जो चीज। शायद उन्होंने लगा कि विश्ववसु ने, है ना, विग्रह को छुपा के रख दिया है, फिर गुस्सा होता है। उसी समय विश्ववासु सेवा करने के लिए वहां पे आया है और देखा कि यहाँ पे राजा है, यहाँ पे नारद जी है और ये विद्यापति है। हाँ, मेरे जमा ये सब इधर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, और देखा कि नीलमाधव की विग्रह नहीं है, और वो भी बहुत चिंतित हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं कि मेरे नीलमाधव को क्या कर लिया है राजा ने। तो दोनों की तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ये भक्त के बीच में और ये भक्त के, दोनों शुद्ध भक्त है, विश्ववासु भी और यहाँ पे इंद्रदम्न राजा भी, दोनों गोसाइन का। उस समय एक दिव्य वाणी प्रकट होता, वहां पे बोलने लगते हैं, ये राजा इंद्रदम्न और ये राजा विश्ववासु, इस प्रकार की चिंता में नहीं रहना आपको। ब्रह्मा के पहले 50 साल में नीलमाधव के रूप में सबको दर्शन दिया है, और राजा इंद्रदम्न को इधर बुलाने का मकसद मेरा ही है। ये मकसद क्या है? मैं ही बुलाया, और इसका मकसद क्या है कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे राजा इंद्रदम्न विशेष प्रार्थना, तपस्या और यज्ञ करिए, करके मेरा और एक
दिव्य रूप प्रकट होगा, उसकी कारण उसका पूरा कार्य करने में पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके रहे। और विश्वासु, तुम चिंता मत करना, ये जो विग्रह की स्थापना करेंगे अभी दूसरे रूप में मैं प्रकट होने वाला हूँ, इस विग्रह की सेवा में राजा इंद्रदम्न आपको, आपके आने वाले पीढ़ियों को उनकी सेवा देके रखेंगे। और मैं आशा करता हूँ आप दोनों, इंद्रदम्न राजा और विश्वासु, नारद मुनि के हिसाब से आप चलिए। नारद मुनि जिस प्रकार इंस्ट्रक्शन देंगे उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। तो ये है जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती है इस प्रकार रिजॉल्व करना चाहिए। कोई अपर पर्सन आके, लेकिन भगवान स्वयं आके यहाँ पे इन दोनों शुद्ध भक्त की जो डिफरेंट ओपिनियंस था, मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करते हैं और कहते हैं कि आप लोग एक साथ इस सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। और एक साथ करने के लिए आपको ऊपर में जो नारद मुनि है अभी बगल में, उनकी नारद मुनि के हिसाब से आप इंस्ट्रक्शन लेके आगे चलिए। उस समय दोनों राजा इंद्रदम्न और राजा विश्वासु ने आलिंगन करते हैं और दोनों को क्षमा याचना करते हैं। और सब लोग मिलकर अभी प्रयास करते हैं कि अभी नीलमाधव, इतना सुंदर नीलमाधव कौन सा रूप में प्रकट होने वाले, किसी को कुछ आइडिया नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं पता चले। पर नारद मुनि कहा कि जैसे नरसिंहदेव ने आया और यह आदेश दिया यज्ञ करने के लिए, पहले चीज हम करेंगे क्या है, एक विशेष यज्ञ की आयोजन करेंगे। उस यज्ञ के अंतिम में जब अंतिम आहुति दे रहे थे, उस समय गांव के लोग आ जाते हैं वहां पे। गांव के लोग आके कहते हैं राजा इंद्रदम्न से, कहते हैं कि ये जो महोदधि में एक सुंदर दारू, लकड़ी की जो ट्री, एक सुंदर वृक्ष है ना प्रकट हुआ है, और इस वृक्ष इतना विशाल है, इसको हम लोग उठाने का प्रयास कर रहे, नहीं हो रहे, भारी है। बट भारी को तो समुद्र के अंदर घुस डूबना चाहिए, बट फिर भी डूब नहीं रहे, ऊपर ही तैर रहे हैं। तो राजा आप आइए तुरंत वहां पे। सो राजा इंद्रदम्न जाते हैं वहां पे विश्वासु के साथ, और नारद मुनि भी हैं वहां पे। जब जाने के बाद देखते हैं कि दारू इतना विशाल, उसको देखते हैं उनके उस वृक्ष के टंक में शंख, चक्र, गदा और पद्म, इस प्रकार के अच्छा ये भी मैंने कवर किया ना। ओके, तो ये नरसिंहदेव प्रकट होता है। फिर नारद मुनि कहते हैं कि इंद्रदम्न से नरसिंहदेव की यज्ञ करने, उस यज्ञ में सप्त ऋषि भी आते हैं और सप्त ऋषि के साथ मिलके वहां पे यज्ञ। इसलिए आप पुरी में जाएंगे, समुद्र की उस जगह पे सप्त ऋषि का भी जगह है, स्थल है। और ये जो मंदिर जो बना है गुंडी नरसिंहदेव की, ये है यज्ञ नरसिम्हा। ये स्वयं नारद मुनि वैकुंठ से लेकर आया है, प्रकट करवाया है। उस यज्ञ नरसिंह की एक्चुअली जो विग्रह आप सामने देख रहे हैं, उसके पीछे में भी एक विग्रह है नरसिंहदेव की, और उग्र रूप में है। सामने बहुत स्माइलिंग नरसिंहदेव को देते हैं वहां पे, और पीछे की तरफ बहुत उग्र रूप में रहते हैं नरसिंहदेव। इनकी स्थापना वहां पे क्या, उस नरसिंहदेव मंदिर के बगल में थोड़ा आगे जाएंगे तो इंद्रदम्न सरोवर है, जिस जगह पे उन्होंने गाय को गोदान में, ब्राह्मण को दान में दिया है। ये चीज है। तो ये जब जैसे ये दारू समुद्र से तट तक आया है, उसको उठाने का प्रयास किया, कोई उठा नहीं पाया। उस समय राजा इंद्रदम्न और विश्वासु दोनों ने मिलके उस दारू को उठाते हैं। जैसे वो लोग स्पर्श करते हैं, दारू हल्का हो जाता है, तो उस उठा के लेके आते हैं जहां पे यज्ञ हुआ है, नरसिंहदेव की यज्ञ उस जगह पे लेके आते हैं। वहां पे घर बनते हैं। इस समय राजा इंद्रदम्न की जो पत्नी है गुंडीचा महारानी ने विशेष करके इस सेवा में भाग लिया है। उन्हें स्वयं रहने लगा उधर और राजा के साथ। और उस समय नारद मुनि कहते हैं कि देखिए, एक कारपेंटर आएगा, एक कारपेंटर आएंगे और विशेष व्यक्ति होंगे,
वो स्वयं विश्वकर्मा एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां पे आएंगे, और इस दारू से एक सुंदर भगवान की रूप बनाएंगे। और मैं याचना करता हूं उनको 21 दिन दीजिए समय, और जिस प्रकार वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। इसके बीच में आप घुस के नहीं देखना चाहिए। और ये जो आवाज हो रहा है अंदर पे दारू बनने का, उस बिगर बनने का आवाज बाहर नहीं आना चाहिए। इसलिए राजा गुंडीची महारानी के साथ आप यहाँ पे कीर्तन के आयोजन करिए। तो बाहर पे कीर्तन हो रहे थे, अंदर में ये वृद्ध ब्राह्मण आया है, और उनकी शरीर को देख के राजा को तो चिंता हुआ कि अरे ये व्यक्ति कैसे बनाएंगे विग्रह को। दैट टू 21 डेज, प्रोजेक्ट बड़ा है और टाइम कम है, इतना सम समय में कैसे, बहुत चिंता में आ गया था राजा। राजा है ना, राजा को हमेशा चिंता रहती है जितना भी चीज आप प्लान करके, उनको विश्वास नहीं हो पा रहे थे कैसे करेंगे। फिर भी भगवान की इच्छा है और नारद मुनि का आदेश है, तो उन्होंने रखते हैं। और 21 दिन समय, एक्चुअली 21 दिन भी नहीं कहते उस समय, कहते हैं कि आप रखो उनको, वो करके आपको दिखाएंगे। एक समय उन्होंने, वो क्या करते थे, हमेशा दरवाजा के सामने खड़ा होके आवाज सुनते थे, आवाज आ रहे हैं मतलब काम हो रहे हैं अंदर। कुछ समय के बाद वो आवाज बंद हो गया, उनको चिंता हो गया क्या हो गया, आवाज नहीं हो रहे है, कुछ काम नहीं हो रहे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर उनको सहन नहीं पाया, तुरंत तो क्या करते हैं, दरवाजा को खोल देते हैं। जैसे दरवाजा को खोलते हैं, वहां पे 3 मूर्ति को देखते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो इस सुंदर रूप को देख के राजा चिंतित हो जाता है। वहां पे देखे ब्राह्मण अप्रकट हो गया, ब्राह्मण है ही नहीं, उधर चला गया। कहाँ चले गए ब्राह्मण, और क्या ये रूप ऐसा क्यों है, रूप समझ नहीं पाया, चिंता में आ गया। तो उस समय ब्रह्मा जी और नारद मुनि, ब्रह्मा जी वहां पे वाणी के रूप में कहते हैं, ये राजेंद्र तुम चिंता मत करो, ये सबसे सुंदर दिव्य रूप है जगन्नाथ जी। ये मत सोचना इनकम्प्लीट है, बल्कि ये भगवान की इच्छा है इसी रूप में प्रकट होने का। और इस रूप में प्रकट होने का जो कहानी है, आप जब जानेंगे से, आप इनके प्रति आकर्षण और हो जाएंगे। राजा इंद्रदेव से कहते हैं कि ये रूप को बहुत देवी देवता इच्छा कर रहे देखने के लिए, पर मौका नहीं मिलता है। ये कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की दिव्य रूप है। इसमें अष्ट विकार के भाव प्रकट हुआ है। इस अष्ट प्रकार भाव प्रकट होने के पीछे क्या कारण है, क्या कथा है, ये जाने के बाद जगन्नाथ के प्रति आकर्षण साधारण नहीं हो सकता है। तो उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं, आप लोग एक विशेष मंदिर का उद्घाटन करो राजा। उस मंदिर में इन तीनों विग्रह की स्थापना करो। और विश्वासु कहते हैं, विश्वासु को ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, आपका और पीढ़ियों को इस जगन्नाथ की सेवा करने का मौका मिलेगा। जो नीला माधव है, अभी इसी जगन्नाथ के रूप में ब्रह्मा, मेरा जो नेक्स्ट 50 इयर्स की जो जीवन है, उसमें इस प्रकार के रूप में सब जीवों को दर्शन देंगे और पवित्र करेंगे। एक्चुअली हम विशेष है श्री जगन्नाथ के स्वरूप में प्रकट होकर देखने का। ये पूरा क्रेडिट गोज टू राजा इंद्रदम्न और राजा विश्ववासु। उन्होंने इस प्रकार के प्रयास करके इतना सुंदर मंदिर की उद्घाटन किया है। जो श्री मंदिर हम देखते हैं, पहले उसकी जो गर्भगृह, जो मेन मंदिर की जो गर्भगृह है, ये सब बनाया कौन है, इंद्रदम्न राजा ने। सो बनाने के बाद नारद मुनि कहते हैं उनको लेके जाइए, मतलब नारद मुनि कहते हैं हम जाएंगे, सब देवी देवताओं को बुलाएंगे स्थापन करने के लिए। ये पूरा मंदिर बनने में कुछ समय लगा। मंदिर बनने के बाद इंद्रदम्न राजा और नारद मुनि दोनों जाते हैं ब्रह्मलोक उनसे मिलने।
पर ब्रह्मलोक में जाने के बाद वहां पे जो गेट कीपर है वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी कुछ पूजा कर रहे हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए। कि ब्रह्मा जी की पूजा करना के लिए वेट करना मतलब समय, ब्रह्मा जी के समय और हमारे समय बहुत अंतर है। तो इंद्रदेव राजा वेट कर रहे थे। ब्रह्मा जी पूजा खत्म किया, फिर सुना कि राजा इंद्रदेव ने, राजा इंद्रदेव ने तुरंत बुलाना था उस समय, बोले आप पूजा कर रहे थे इसलिए नहीं बुलाया। फिर ब्रह्मा जी बुलाते हैं इंद्र राजा को, कहते हैं हे राजा क्या कारण है आप इधर आए? बोले कि मैंने सुंदर मंदिर बना दिया है, वो तीनों विग्रह को हमने गुंडीचा में रखा है, गुंडीचा मंदिर में रखा है, उनको अब अभी उनका लेके आके उनका अभिषेक करवा के स्थापन करना चाहिए, आप स्वयं बताए कि आप आएंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं राजा आपने इतना समय यहाँ पे इंतजार किया है, इसमें इसी समय में नीचे पे पृथ्वी में आपकी जो मंदिर बना हुआ मंदिर है ना, लुप्त हो गया है। यही नहीं उधर, हाँ, वो जो कनक समुद्र की जो कण से ये सब वो लुप्त हो गया है। और कहते हैं कि आपकी जो पीढ़ियों में आपके बाद जो भी पीढ़ियां हैं राजा की, वो सब 1000 राजा आके चला गया है इस समय पे। तो अभी क्या करेंगे? वो रहते कि राजा तुम जाओ जल्दी और आपका मंदिर को फिर वापस उसको लेके आओ, लुप्त हो गया उसको पहचान, फाइंड आउट करो किधर है, उसको लेके आओ। लेके आने के बाद फिर हम आ जाएंगे, तुरंत वहां पे स्थापन करेंगे। तो ये बात हो गया, मतलब राजा इतना करने के बाद भी अभी मंदिर स्थापन जगन्नाथ को स्थापन नहीं कर पाया और इसी चिंता से जाते हैं नीचे। ठीक, राजा होने का ये नहीं कि उनका लाइफ पूरा मस्ती से चल रहे थे, हर प्रकार के कष्ट है, हर जगह पे उनके कष्ट है, परंतु नरसिंहदेव की उन्होंने सेवा किया है, इसके वजह से राजा को हर प्रकार के मौका में कोई ना कोई आके मदद कर रहे हैं। और नारद मुनि इंद्रदेव आते हैं नीचे और नीचे आके देखते हैं उस पूरा कण से भरा हुआ एक रेगिस्तान बन गया, वो जगह पूरा उत्कल देश और श्री क्षेत्र रेगिस्तान बन गया। वहां पे देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे है ना, बच्चे खेल रहे हैं और राजा घोड़े में जा रहे हैं देखने के लिए किधर है मेरा मंदिर। जैसे घोड़े जाते हैं वहां पे देखा कि एक जगह पे बच्चे खेल रहे हैं और देखा कि उसके ऊपर एक सुदर्शन चक्र है, विशाल सुदर्शन चक्र, जिसके ऊपर वो खेल रहे बच्चे। तो राजा जाके देखते कि ये तो मेरा विग्रह के गोपुर के ऊपर में जो शिखर है वो है। मैंने जो मंदिर बनाया, इतना विशाल मंदिर बनाया, उसके शिखर पे आप बच्चे खेल रहे हैं और इतना कुछ लुप्त हो गया है। तो अपना प्रयास करने लगा राजा। उस समय क्या हुआ, उस जगह की जो राजा प्रेजेंट राजा थे वो डिस्टर्ब हो गया, वो आके फिर अटैक कर लिया इंद्रद्युम्न राजा को। कहते आप कौन हैं, यहाँ पे कौन है? उनको बंदी करके लेके गया अंदर लेके जाते हैं, वहां पे एक वटवृक्ष के नीचे उनको रखते हैं और वटवृक्ष के नीचे जब रखते हैं कहते हैं आप कौन है? इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं मैं इंद्रद्युम्न राजा हूँ। फिर ये राजा जो प्रेजेंट राजा है वो कहते हैं इंद्रद्युम्न राजा हमारा जो पहले है एंसेस्टर है, उनको कब जा गया? उन्होंने एक सुंदर विशाल मंदिर बनाया, उसकी खोज में हम लोग बैठे हैं। वहां पे जगन्नाथ की स्थापना करना था, जगन्नाथ विग्रह तो अंदर पे रखा हुआ है और वो चला गया। हम इतना पीढ़ियों से इंतजार कर रहे हो मंदिर किधर पॉइंट आउट करने के लिए, जब तक वो राजा स्वयं नहीं रहेंगे इसका स्थापन नहीं होगा। फिर राजा कह रहे कि मैं ही वो राजा हूँ। फिर वो बोलते अरे कैसे बकवास है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सो उस वटवृक्ष के ऊपर में जिस कुंड है, जो कुंड में वो ब्राह्मण ने देखा ना पहले, एक पक्षी गिर के एक समुद्र, एक विष्णु तक रूप, उस वटवृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा है और वो कौवा कहने लगा उस राजा से, और कहते हैं राजा से कहते हैं मैं काकाभूषणी हूँ। ये काकाभूषणी विशेष व्यक्ति है, दिव्य व्यक्ति है, दिव्य पुरुष है, एक कौवा के रूप में रहते हैं, बल्कि इनको सब कुछ जानकारी है। अच्छा, बहुत युगों से क्या चल, युगों से वो जी रहे हैं। वो कहते हैं कि राजा
ये जो राजा भी आया जिसको बंद करके रखा, ये स्वयं इंद्रदम्न राजा है। उन्होंने ब्रह्मा के बुलाने के लिए ब्रह्मलोक में गए हैं। ब्रह्मा को बुलाने के लिए ब्रह्मलोक गए हैं। अभी उनको मौका, अब मैं बता रहा हूँ, मैं प्रोक्लेम कर रहा हूँ, ये राजा इंद्रदम्न है। उन्होंने ये जो सुंदर मंदिर को फिर पुनर् उसका उद्घाटन करेंगे और वहां पे भगवान को स्थापन करेंगे। तो इस समय राजा ने मिलके उस रेगिस्तान के जो पूरा रन को साइड करके गोल्डन सन उसको करके फिर वो पूरा मंदिर को बाहर निकालते हैं और वहां पे गुंडीचा से एक रथ का निर्माण होता है। उस रथ का निर्माण करके गुंडीचा से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को उस रथ पे प्रस्थापन करके उनको लेके आके श्री मंदिर में स्नान पूर्णिमा का दिन ब्रह्मा जी स्वयं उनकी स्नान करवा के स्थापना करते हैं। हाँ, इस प्रकार ये पहले जो स्टोरी है इसके बारे में इधर आते हैं। जगन्नाथ बलदेव गुंडीचा मंदिर से रथ के माध्यम से उनकी श्री मंदिर में प्रवेश करवाते हैं। हाँ। और सबका भी अभी तक राजा इंद्रदम्न के मन में यही चल रहा है कि ये विग्रह की दिव्य रूप के कारण क्या है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब आकर्षण है जगन्नाथ के आंखों को देख के, सुभद्रा बलदेव के, पर उनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्हें सोचने लगा कि ये क्या है कारण। उसके बारे में चर्चा बाद में कभी करेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी 8:06 हो गया टाइम, अभी हम यहाँ पे विराम करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत ही दंडवत सुंदर। प्रणाम हरि बोल। हरि बोल, दंडवत हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल प्रभु जी। हम लोग बलराम प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर लीला। अभी हम लोग जाएंगे तो प्रभु जी ने बताया कि ब्रह्मा जी के जो 100 साल की उम्र, उसके 50 साल में भगवान नील माधव के रूप में रहते हैं और उसके 50 साल बाद वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में रहते हैं। और किस प्रकार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का स्थापना हुई, बहुत ही सुंदर लीला बताया है प्रभु जी ने। तो ये हम लोग सब याद रखेंगे और हम लोग वहाँ पर इस बार जाके नील माधव का तो दर्शन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का दर्शन करेंगे। और हम लोग प्रभु जी प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्दी हमें फिर दोबारा पुरी जी ले जाकर नील माधव दर्शन का भी दर्शन कराएं। बहुत दूर में है वो, बहुत दूर में। हाँ, तो प्रभु इसके लिए अलग से हम लोग को प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर लीला। हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी को। हम सब किसी का अभी तो समय भी प्रभु ने, तो हम लोग प्रभु जी हमारे साथ ही चल रहे हैं। और एक आपको खुशखबरी दे देता हूं मैं कि जैसा मैंने बताया था, जगन्नाथ बलदेव यात्रा हमारी ये पूरी की, उसमें करीब 650 से 700 डिवोटी जा रहे हैं। 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और 7 ब्रह्मचारीज हमारे संग जा रहे हैं। और हमारे जगन्नाथ ग्रुप और हावड़ा ग्रुप के लिए हमको लीड करेंगे हिज गेस्ट बलराम गोविंद प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और प्रभु जी के साथ में और एक ब्रह्मचारी प्रभु जी के अंदर में रहेंगे। ये हमारा परम सौभाग्य है। सब लोग तैयार हो जाए और सब लोग बहुत उत्साहित है जाने के लिए। मुझे आशा है कि यहाँ पर सबका भी एकोमोडेशन हो गया है, सबकी टिकटें हो गई। टिकट में प्लीज थोड़ी बहुत भी दी है तो आप लोग अजय प्रभु से आज बात कर लीजिए, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रक्शन सब वो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका कोविड के चल के वैक्सीनेशन तो सबका हो गया है ना, सबका चाहिएगा, ये याद रखेंगे। कोई भी नहीं तो वहां पर मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो अजय प्रभु कुछ इंस्ट्रक्शन हम लोग एक बार लिख देंगे कि व्हाट वी हैव टू कैरी। जैसे अभी प्रभु ने बताया नोटबुक कैरी करना है, सब अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे जिनका दोनों फर्स्ट और सेकंड वैक्सीनेशन, जो भी 12 साल से भी नीचे है वो क्या, एक तो सबको पूरा कंप्लीट होके जाना, नहीं तो वहां भी अभी उड़ीसा सरकार है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। और ये 700 लोगों को हमने डिवीजन इसीलिए किया गया है क्योंकि वहां पर बड़ी गैदरिंग अलाउ नहीं है, इसलिए हमने सब व्यवस्था, बस की व्यवस्था हो गई, प्रसाधन की व्यवस्था हो गई, होटल की व्यवस्था, सब कुछ हो गई है। बस अपने को तैयार रखना है और प्रभु जी ने जैसे बताया वहां पर जाकर पूरा हमको डेडिकेट कर देना है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की
लीलाओं के बारे में सुनना, वहाँ के भक्तों के बारे में सुनना अलग है। हरे कृष्णा। अगर किसी का प्रश्न है हरे तो आप लोग इस गेस्ट बलराम गोविंद से पूछ सकते हैं, वैसे समय है नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरा जाना नहीं हो पाएगा। क्या हो मैं गया? अपना- हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ठीक। प्रभु जी आरोग्य सेतु से हो जाएगा ना? क्या हरे बोले? कृष्णा प्रभु जी, आरोग्य सेतु में हम लोग का वो है, अलग से तो कोई सर्टिफिकेट एक मिला है, दूसरा नहीं मिला है। ये मेरे को उतना टेक्निकल आइडिया नहीं अरे है। सर, डाउनलोड हो जाएंगे तो ये सेतु में पर्सनली तो मेरे से सारा बात है। कर लीजिएगा। नहीं हाँ माता जी। जी, आरोग्य सेतु से हरे कृष्णा माता जी डाउनलोड करके रखिए। हाँ आरोग्य सेतु से उस अच्छा। समय नहीं भी हो, अभी यहीं पर डाउनलोड करके रखिए। घर में हाँ किसी को बोलिए कि ओके। डाउनलोड करके रख के आपको देने के लिए अच्छा certificate। ठीक है। माता जी, हाँ नहीं ठीक, तो बस वहां ठीक, उड़ीसा पर ठीक। मंदिर में बिल्कुल नहीं एंट्री देगा उड़ीसा में। बहुत टफ है, ओके। एकदम एंट्री नहीं देंगे। प्लीज 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 सब लोग अपना यहीं पर सब तैयारी करके जाएंगे अपने। वैसे वहाँ ठंड ज्यादा नहीं है, लेकिन उलेन क्लोथ्स यू मस्ट कैरी, नोटबुक यू मस्ट कैरी, ये सारी व्यवस्था हमको करके ले जाना है प्लीज। है जो स्वयं हमको करनी है प्लीज वो जरूर सब लोग कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ प्रभु जी, हरे- हम लोग अलग अलग ग्रुप में अलग अलग समय जाएंगे ना हाँ वहाँ माता जी। जहाँ। यस माता जी। और प्रसादम भी हम लोग का डिफरेंट टाइम पर होगा। नहीं, प्रसादम तो माता जी अब ऐसी व्यवस्था की गई है, एक सेकंड में बता दे रहा हूँ। पहला दिन तो हम लोगों का जो लंच प्रसादम है अपने रूमानी, जहाँ हम लोग रुके कथा स्थल, वहीं पर हो जाएगा। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट है, हम लोग पैकेट प्रसादम रहेगा, माने 25 तारीख की बात कह रहा हूँ। और उसके बाद में हम लोग यात्रा करके आएंगे, फर्स्ट हाफ की यात्रा करके आके लंच हम लोग कथा स्थल में लेंगे और डिनर भी कथा स्थल में ही लेंगे। थर्ड डे भी है, जो ब्रेकफास्ट जो होगा हमारा, हम लोग वहां पे जा रहे हैं, क्या नाम बोलते हैं, जब थर्ड डे जब 26 तारीख को जाए ना, जब भगवान नहीं रहते हैं ना 15 दिन तक, उस क्या गुंडीचा नहीं 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 गुंडीचा मंदिर, नहीं 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 मासीर बड़ी मासीर गोपीनाथ नहीं 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 वो जो, अरे तीसरे दिन वहां जाएंगे हम लोग। यहाँ जब भगवान 15 दिन जहाँ दर्शन नहीं देते जगन्नाथ में, गोपाल बलराम गोविंद प्रभु अलालनाथ, अलालनाथ, यस अलालनाथ, अलालनाथ जाएंगे। वहां पर हमारा ब्रेकफास्ट होगा और लंच होगा हमारा यहीं पर कथा स्थल, और डिनर के लिए हम लोग डिनर प्रसादम कैरी करेंगे। बहुत सुंदर व्यवस्था। और वहां पर इज होलीनेस भक्ति चारू महाराज के जो शिष्य हैं वही पर पूरी में उन्होंने ही सारी प्रसादम की जिम्मेदारी ली है। तो आशा करते हैं भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य हमारे सीनियर डिवोटीज ब्रह्मचारी की कृपा से हम लोग ये यात्रा अच्छी हो। हरे कृष्णा। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। टूर शेड्यूल कब मिलेगा प्रभु? ये आज या कल में पोस्ट हो जाएगा। हम लोग 23 को जा रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग फिजिकल वो उसको प्रिंट आउट नहीं करा रहे हैं, वो सॉफ्ट कॉपी ही सबको व्हाट्सएप की जाएगी, सब लोग अपना अपना प्रिंट आउट ले लेंगे, ठीक है ना? चलेगा। तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बलराम गोविंद प्रभु को। तो प्रभु के लिए हम लोग एक बार फिर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके उनको सम्मानित करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग हरे विराम राम देते हरे हैं। राम राम अगर राम कोई भी किसी का हरे क्वेश्चन कृष्णा कृष्णा बारे में हरे राम आप लोग उससे बात कर लेंगे। और टिकट सबकी हो गई है ना, प्लीज देख लीजिएगा। ओके, जिनकी नहीं हुई है बिना टिकट के प्लीज है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट की टिकट का कंफर्म होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे हरे कौन सा घर दीजिए, अब 3 का। तो बलराम गोविंद प्रभु हम लोग यही विराम बहुत देते सुंदर हैं। प्लान बनाया हमारा टीम डिवोटी मिलके, ग्रुप डिवीजन करके वहाँ पे हर प्रकार के महाप्रभु के स्थल भी कवर कर रहे हैं, जगन्नाथ की लीला के स्थल भी कवर कर रहे हैं और जगन्नाथ मंदिर भी कवर कर रहे हरि बोल हैं। हरि ये बहुत बोल। अच्छा है। थैंक यू सो मच प्रभु। बस अभी मैं देख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, बहुत सुंदर बनाया है इसको भी। अच्छा हरि आई थिंक बोल इट बी शेयर्ड टू डिवोटीज जो भी अभी बना रहे हैं। हरि बोल। वो ब्रज कुमार प्रभु ने इस बार देखिए सिंगल हैंडेड उसने पूरा अरेंजमेंट किया है, सब अकेला उसने पूरा। तो
तो बहुत बड़ी कृष्ण की उन पर, जगन्नाथ बस उनके ऊपर कृपा होगी। हरि कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। तो अजय प्रभु हम लोग यहाँ पर फिर आप विराम। हाँ प्रभु जी। प्रभु ये हरि कृष्ण। तो आज का सेशन पर यही विराम दे प्रभु जी। हाँ प्रभु थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। सेवा हरि को बोल, बहुत बहुत हरि बोल। धन्यवाद। तो आज के सेशन पर हरे यही कृष्णा विराम। प्रभु जी, कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। सोमवार से फिर अपने सुबह 7 बजे से वापस अपना क्लास चालू रखेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।